खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में जो सियासत है वो भी गर्माती हुई नजर आ रही है। अब कुमारी सैलजा जिन्होंने की कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है और बीजेपी ने जो है कुमारी सैलजा को एक बड़ा ऑफर दिया है। बीजेपी में शामिल होने का उन्हें ऑफर दिया गया। दरअसल कुमारी सैलजा पर कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर कुमारी सैलजा जो है वो पार्टी से खफा नजर आ रही हैं। और इसी मौके पर बीजेपी और अन्य पार्टी जो है, अन्य पार्टियों के जो नेता हैं वो कुमारी सैलजा के समर्थन में नजर आ रहे हैं। और कुमारी सैलजा को बीजेपी ने खुला ऑफर दिया है कि वो अगर घुटन महसूस करती हैं कांग्रेस में तो वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। बीजेपी के जो दरवाजे हैं वो कुमारी सैलजा के लिए हमेशा खुले हैं। तो अलग अलग तरह के प्रतिक्रिया जो है इसको लेकर सामने आए हैं। क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। सिरसा के लोगों ने तो उनको बहुत मान सम्मान दिया था, पर उन्हीं की पार्टी ने अगर उनको मैं तो एक जनसभा में सुन रहा था, बहुत अभद्र भाषा उनके लिए बोली गई। दलित महिलाएं हैं और इतनी सीनियर हैं, उसके बावजूद भी उस पार्टी में आप देखो क्या मान सम्मान नहीं है। तो उनकी अपनी पार्टी हम क्या कह सकते हैं। सिरसा वालों ने बहुत मान सम्मान दिया और वो लोग उनको ना आगे लेके आ रहे ना कुछ। उनके कहने के हिसाब से सबको मालूम है, आप मीडिया के साथी हो। इनके घर में जो द्वंद्व बचा हुआ है, बापू बेटे का द्वंद्व, कभी शैलजा के साथ पंगेबाजी, कभी और कोई नया शुरू हो जाए, इसलिए ये द्वंद्व भी जनता को पता लग रहा है। और उस महिला को इतना अपमानित ये कर रहे हैं, भले वो हमारी अपोजिशन पार्टी है, लेकिन किसी महिला और वो भी अनुसूचित जाति महिला की, उस बहन की बेकदरी अगर होती है तो पीड़ा तो हमको भी होती है, क्योंकि उनके तमाशे हम देखते रहे हैं। उनका एक और प्रधान अनुसूचित जाति का था, उसको चोटें मारी, उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, बाद में उसने भी हमारे पास आकर के राहत की सांस ली। कौन है वो? और आज तो हमने इस बहन को भी कह दिया है कि अगर वहां दम घुट रहा हो तो हमारे दरवाजे खुले। देखिए, कांग्रेस दलित विरोधी है। कांग्रेस दलितों का सम्मान नहीं करती। कोई भी अगर नेता, दलित नेता अगर कांग्रेस में ऊपर उठना चाहे तो कांग्रेस उसको कुचल देती है। कितना अपमान किया है। कुमारी सैलजा छोटी नेता नहीं है, वो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है, दलितों की नेता है। और किस प्रकार से उसके ऊपर मानसिक रूप से लोगों ने जाति सूचक शब्द बोल करके उसको अपमानित करने का काम किया है। ये कांग्रेस ने पहले ऐसी प्रकार अशोक तंवर को किस प्रकार से उसकी गर्दन को तोड़ने का काम किया, हॉस्पिटल में रहा, मिलने तक नहीं गए। अब कुमारी सैलजा के ऊपर वही बात। अरे नेता है, अगर उसने पार्टी के अंदर काम करते हुए ये मांग कर ली कि मैं मुख्यमंत्री की दावेदार हूं, तो क्या जुल्म हो गया। वो काम कर रही है, परंतु कांग्रेस पार्टी परिवारवाद के अंदर फंसी हुई है। परिवारवाद से ऊपर नहीं सोच सकते। जिस प्रकार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी परिवारवाद में फंसे हुए, यहाँ पर हुड्डा और उसका बेटा फंसे हुए। कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता और जिस प्रकार के बयान उन्होंने कुमारी सैलजा जी के बारे जातिवाद बयान दिए हैं, उनको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे सारे हरियाणा में कांग्रेस के प्रति रोष है। लेकिन सैलजा जी जो हैं वो हरियाणा की वरिष्ठतम नेताओं में से हैं और वो हरियाणा की नहीं, वो तो देश की बहुत बड़ी नेता हैं। बहुत कम उम्र में तो वो केंद्र में मंत्री बन चुकी और जनरल सेक्रेटरी हैं आज के दिन, लोकसभा की सांसद हैं, इतने भारी बहुमत से जीती हैं। और उनके बारे में इस तरह की बात भी करना उसका कोई सिर पैर नहीं बनता कि वो कभी भी इस तरह की कोई बात कर सकती हैं, कह सकती हैं। वो बिल्कुल एक सच्ची सीनियर कांग्रेसी हैं और उनका योगदान इस चुनाव में पूरी तरह से होगा और कांग्रेस को एक भरपूर जीत